अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, ऑटम 21 मैंने डिस्कस किया था और डिस्कस का किया था, सॉल्व भी कर दिया था और फिर उसी के ही जैसा बिल्कुल, सिर्फ एक लाइन चेंज थी, बाकी सारा कुछ वैसे ही था। ऑटम 16 होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और होमवर्क किया होना चाहिए था। होमवर्क किया है? ये यस में कौन कौन शामिल है, किस किसने किया है? हाँ भाई, होमवर्क चलें। जिन्होंने नहीं किया आपको मौत ही पड़ी होगी। जिन्होंने किया है वो इसमें बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा ही था, बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल था, इसलिए बस वैल्यूज ही बदली हैं, बाकी तो वैसा ही है। फिर भी कुछ पूछना है तो बताएं। हाँ जी, कुछ पूछना है? क्योंकि ऑटम 21 मैंने डिटेल से बोर्ड पे किया है, बिल्कुल वही है, सिर्फ फिगर्स बदली हुई हैं। चलो ठीक है, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, स्प्रिंग 22 मैंने चूंकि उस दिन डिस्कस नहीं कर सका था, तो अगर किसी ने किया है और कुछ पूछना है तो पूछें। ये स्प्रिंग 22 था, बिल्कुल उसी का ही कॉपी जो वो ऑटम 2008 मैंने बोर्ड पे किया था, तो वैसा सही था, वो रिवर्स कैलकुलेशन वाला। अगर भूल भाल गए हैं तो हाँ ठीक है जी जान। अच्छा, अब मैंने इसमें दो वैरायटियां और लाता हूं मिक्स यील्ड वेरिएंस में। एक लॉसेस है, हाँ इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। एक लॉसेस की वैरायटी डाल रहा हूं और एक उसमें मल्टीपल यूनिट्स की वैरायटी डाल रहा हूं। चलें पहले मल्टीपल यूनिट्स वाली बात करता हूं। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, सादी सी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, मिक्स यील्ड आपको मैंने फार्मूला भी बता दिया और बोर्ड पे मैंने दो सवाल भी कर दिए। खुद बना के तो किया ही था, पास्ट पेपर का भी किया था ना, ऑटम 21 वाला। हाँ, और ऑटम 16 होमवर्क भी आपने, जो अच्छे बच्चे थे आप में से, उन्होंने कर लिए। तो इसमें ना दो वैरायटियां और हैं, आप उसको नोट कह देना, कोई हेडिंग बनानी हो तो हेडिंग बना लेना, नोट ही कह देना। और मैं पहले आपको एक बात समझा लूं, उसके फिर नोट बना के जो उसकी हेडिंग देनी है, या उर्दू में लिखना है, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, जैसे लिखना है वो फिर आप लिख लें। पहले मैं आपको समझा देता हूं बात। मिसाल देखते हैं पहले। स्टैंडर्ड कार्ड फॉर 300 यूनिट्स, मटेरियल एक्स वाई 50 kg और 150 kg। ये स्टैंडर्ड कार्ड है और एक्चुअल ये हुआ कि फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई अरे नहीं 65 नहीं, सॉरी, कैलकुलेटर था। नहीं 65 नहीं अच्छा, अब इस सवाल में और जो इससे पहले सवाल किए उनमें एक बड़ा फर्क
वैल्यूज में फर्क ढूंढ रहे होंगे तो नहीं, नजरें उठा के जिए, बिल्कुल सबसे ऊपर। जो आज तक सवाल किए ना उसमें स्टैंडर्ड कार्ड दिया होता है 1 यूनिट का, अब ये 300 यूनिट स्टैंडर्ड कार्ड लिखा हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जो कोई खाने की रेसिपी होती है, या कभी इसको बेशक घर में जो भी पकाते हैं, आपकी अम्मा है, भाभी हैं, बहन है, जो भी पकाते हैं उनसे पूछ के देख लें, या अगर आप में से किसी को कुकिंग आती है, कि जो खाने की रेसिपी दिमाग में सोची होती है ना, या जो आती है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की होती है। ये इतने, क्योंकि नॉर्मली घर में एक नंबर ऑफ पर्सन का खाना बनता है, तो वो रेसिपी दिमाग में पक्की हो गई होती है। अब मेहमानों के हिसाब से उसी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। तो वो एक सर यानी अगर रेसिपी है कि इतने किलो ये, इतने पाव ये, इतने फलाना ये रेसिपी है फॉर 6 लोगों का खाना, फॉर 10 लोगों का खाना, तो स्टैंडर्ड कार्ड भी ऐसे हो सकता है। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट भी हो सकता है और सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए भी हो सकता है। सवाल पढ़ के पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करें हम सवाल सॉल्व करते हुए? 1 यूनिट के लिए 50 किलो लगते हैं, 300 यूनिट्स के लिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट इसकी मिक्स और यील्ड है। इसकी रिक्वायरमेंट है मिक्स, वेरिएंस और यील्ड। एक तो इसका आसान सादा सा तरीका यह है कि आप पर यूनिट बना लें, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ, और वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक एहतियात यह है कि चूंकि वो आंसर हो सकता है डेसिमल में आए और स्टूडेंट परेशान हो कि क्या अजीब सा आंसर आ गया, तो उसके लिए फिर मेरा मशवरा यह है कि आप ना पर यूनिट के चक्कर में पड़े, आप अपने पास सवाल सॉल्व करते हुए ना कैलकुलेटर को करने दें जो करना है। एक्स वाई एस क्यू इन एस एम, ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम। ए क्यू इन ए एम कैसे निकालते हैं? गिवन होता है, कितना है जी? एस क्यू इन एस एम कैसे निकाला करते हैं? अब तक ये करते आ रहे थे कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन है तो एक्चुअल प्रोडक्शन से, प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है तो ईपी से, तो 4500 इनटू इससे मल्टीप्लाई करते थे ना, एस क्यू ऐसे ही निकालते ना। बस अब सिर्फ इतना कर लेना कि चूंकि ये पर यूनिट नहीं है, ये है फॉर 300 यूनिट्स, तो 50 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 50 बाय 300 से मल्टीप्लाई करना, बस सिर्फ ये कर लें। ये भी मैं सिर्फ आपकी एक काम सिर्फ इतना बचा रहा हूं कि इसका एक हल तो ये था कि स्टैंडर्ड कार्ड फॉर 300 यूनिट्स दिया हुआ है, तो क्या करें? पर यूनिट बना लें, कर लें, बेशक ऐसे कर लें। और अगर इससे अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका एक हल ये है कि आप ये जो एस क्यू निकालते हैं इंटू 50 की बजाय इंटू 50 बाय 300 कर लें। जी एक मिनट, 4500 इंटू 150 बाय 300, चलो जी क्या बना? 750 22 और इस टोटल आ गया 3000। और ये नहीं है 22, और ये 31 यहां लिख दिया, और इस 31 को इसकी रेशो में बांट दें। 7 5 2 3 2 5। और मिक्स वेरिएंस हो गया एस सी इंटू बेशक 3 - 2 लिख दें, या बेशक ए क्यू इन एस एम माइनस ए क्यू इन ए एम लिख दें। तो एक्स के लिए बन जाएगा 80 रुपये इंटू 775 माइनस 820, 3600 नेगेटिव। और y के लिए आ जाएगा 100 इंटू 2325 माइनस 2280 67, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। थ्री वन पॉजिटिव। और यील्ड वेरिएंस एस सी इंटू 1 - 3, तो एस क्यू इन एस एम माइनस ए क्यू इन एस एम, 80 इंटू 750 माइनस 775, 2000 नेगेटिव। और y 100 इंटू 2250 माइनस 2325,
ये वाला कितना है जी? 4500 पॉजिटिव, 900 पॉजिटिव। इस वैरायटी में क्या मतलब क्या नई चीज लाए आपके सामने? क्या वैरायटी में किया हमने कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड 1 यूनिट के अलावा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा सवाल सॉल्व करते हुए? अच्छा, ये बात मैं आपको आज मटेरियल में रहा हूं, हो सकता है कंप्लीट सवाल होता, उसमें एसएच भी निकालना होता। मैंने आपको बात एसक्यू के लिए कही है, एसएच के लिए भी बात चलेगी। क्या बात याद रख लें इसमें? एक्चुअल प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनटू, आज तक क्या करते थे? स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी। अब सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बताया? डिवाइडेड बाय उतने यूनिट्स जिनके लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ। इस वैरायटी का कंक्लूजन यह है कि एसक्यू या एसएच निकालते हुए एक्चुअल प्रोडक्शन और प्रोसेस मिक्स है तो ईपी इनटू क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स फॉर विच स्टैंडर्ड कार्ड इज गिवन। तो अगर आपको ये फार्मूला आसान लगे तो चलो मैंने आपको फार्मूला बना दिया। यही काम हम आज तक भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो पर यूनिट होता था ना, तो डिवाइड बाय 1। अब अगर ये सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है तो उनसे डिवाइड कर दें। अच्छा, फिर बता रहा हूं बेटे, आप अगर इस गहराई पे नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है आप पर यूनिट बना लें पहले, फिर सवाल सॉल्व कर लें तो भी ठीक है। जी बिल्कुल। कल से इंशाल्लाह सीवीपी शुरू करूंगा, और आप में से अगर कुछ रिपीटर हैं या बड़ों बड़ों से सुन के आए हैं तो इससे बच्चे अब डरते हैं। सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये अब ये वो शुरू होने लगे। अच्छा, जल्दी से काम करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, उसको मैं इग्नोर भी दिल नहीं कर रहा करने को, और इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं सवाल कराऊं। जल्दी से ना एक सवाल सॉल्व करते हैं आप अभी। ये है जी ऑटम 11 अटेम्प्ट का, ऑटम 11। अच्छा, ये एग्जांपल दी है और ये जो फिर मैंने फाइनली आपको बना दिया फार्मूला, तो इस एग्जांपल के ऊपर अगर आप कोई नोट, कोई हेडिंग कुछ देना चाहें ना, तो अपने आप को बता दें कि क्या वैरायटी की है हमने। ऑटम 11 में आइएगा, पीएल के नाम से होगा। ये है जी मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 18, पेलिकन लिमिटेड। पेलिकन लिमिटेड, पेलिकन लिमिटेड। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 18, वैसे ये ऑटम 11 है, ऑटम 11, पेलिकन लिमिटेड। इसका बस मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाल दें जल्दी से, बाकी पे प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस दिल किया कभी हस्बे तौफीक तो कर लेना। अभी मुझे क्लास में बस मिक्स और यील्ड कर दें ताकि मैं आगे चलूं। इस सवाल का मिक्स और यील्ड वेरिएंस बस कैलकुलेट कर दें, फिर आगे चलते हैं।
नहीं नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस कर लिया तो ओके। हाँ जी, ऑटम 11। अच्छा, ये वैरायटी ज़बानी सुन लें, हो सकता है आपको लिखने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो सेगली मिसाल बताऊंगा हाँ वो लिखनी होगी। ये ज़बानी भी सुन लें तो काफ़ी है, लिखनी हो तो लिख लेना, लेकिन सुन लें पहले, फिर फैसला कर लेना आपने कि लिखनी है कि नहीं। ऑटम 11 जिसने कर लिया वो बता दे मसला, जिस जो भी कर रहा है वो भी इंशाल्लाह कभी ना कभी कर ही लेगा। अगर वो 3 कॉलम भी बना लिए और वो भी सही बन गए तो चलो ठीक है, बहुत है। जो बच्चे यहां बैठे सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 कॉलम बनाने तक तो बना ही लिया होगा। इनमें बताएं, कुछ पूछना है बेटे तो चलो ठीक है। चले ये अगली मिसाल देखें, और अगर आपको इसके बारे में कुछ ये मिसाल दोबारा नोट करनी हो या इसी में ही कुछ अपने अल्फाज में लिखना हो तो लिख लेना, पहले मेरी बात समझ लें बस। यही सवाल जो भी सॉल्व किया था, अगर वो कुछ इस शक्ल का होता तो पहले तो ये बताएं कि ये किया क्या मैंने। ये तो वो जो हम लोग एस क्यू और ए क्यू लिया करते हैं, यानी जितना मटेरियल यूज हुआ, तो मटेरियल यूज होने का मतलब ये है कि इसमें इन कितना हुआ या लॉस के बाद कितना वजन बच गया। अब तक जितने कुछ 12-13 क्लासेस हो गए वेरिएंस में, अब तक जितने भी सवाल किए हैं ए क्यू या एस क्यू यूज्ड, इससे क्या मुराद है? जितने किलो मशीन में डले या सड़ने के बाद कितना वजन रह गया उनका, जितने डले, इनपुट जितना मशीन में पुट किया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन यह है कि 300 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो डलते हैं, इतने किलो हो सकता है इवेपोरेट हो जाते हो, और इनका इतना वजन रह जाता है। सिर्फ ये लाइन लिखने से ये इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं, और जब ये लाइन नहीं लिखी थी तो भी यही मतलब था कि 300 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो मटेरियल डालते हैं। अब क्या मतलब बन गया? अब भी मतलब यही है, ये सिर्फ एक इजाफी बात आ गई कि उसका वजन रह कितना जाता है। इनपुट तो अब भी ये है या इनपुट 190 किलो हो गया? इनपुट तो अब भी यही है। तो अब इस शक्ल में बताएं सवाल सॉल्व करने में क्या फर्क पड़ेगा? है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि ये इनपुट है, और ये जो हम लोग ए क्यू यूज या इवन के एस क्यू निकालते हैं वो इनपुट ही निकाल रहे होते हैं। तो इस वाली लाइन ऐड होने से सवाल के सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये मिसाल लिखना चाहते हैं तो लिख लें, और जो बात समझा रहा हूं कि हम लोग ए क्यू एस क्यू जो भी निकालते हैं वो मटेरियल यूज नहीं होता है, यानी मटेरियल इनपुट, तो वो अब भी 50 और 150 ही है। इस 10 के माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल पे। सेम रहेगा, क्योंकि एस क्यू का मतलब है कि 4500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने किलो लगना चाहिए था, तो वो तो अब भी 50 और 150 ही है।
देखते हैं, मैं इसकी एक और शक्ल बता दूं, फिर हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, नहीं तो फिर ले जी, ये अब एक और वैरायटी आ गई। क्या फर्क इसमें मैंने डाल दिया, जो अब से पहले वेरिएंस के किसी सवाल में नहीं था। वेरिएंस के किसी सवाल में आज तक ये वाला काम नहीं था। प्रोडक्ट भी केजी में है, प्रोडक्ट भी केजी में है। इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं वेरिएंस के, उसमें प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटीज का फर्क था। प्रोडक्ट कोई और क्वांटिटी थी, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स। मटेरियल किलो लीटर में था। अब मैंने वो सवाल सामने लिखा है जहां पर प्रोडक्ट भी केजीज में है, और मकसद मेरा ये सेम करना है, लीटर लीटर भी हो सकता है। यानी मैं ये रहा हूं कि जो क्वांटिटी मटेरियल की है वही प्रोडक्ट है। तो अब इस सवाल में बेशक मैंने आपको ये वैरायटी आके अब मिक्स यील्ड में बताई है, लेकिन जो मैं यहां से एसक्यू निकाल के दूंगा एसएच के लिए भी वही बात ही है। अब बताएं सवाल में क्या फर्क पड़े। यानी यही सवाल है ये, और मिक्स और यील्ड मैं बोर्ड पे निकालता हूं। पहले आप ना जबानी अपने आप को बता दें कि अब यहां फिगर्स कैसे होंगे। जबानी कैलकुलेट करके सारे बेटा देख लें, मैं तो बोर्ड पे कर ही दूंगा। चलो गाइडेंस के लिए ये भी मैंने यहां लिखा रहने दिया है, नहीं मिटाया। आप लोग पहले खुद अपने तौर पे जबानी चेक कर लें, फिर मैं बोर्ड पे लिख के देता हूं। ये वाली बात नहीं समझ आई किसी को तो बताएं। प्रोडक्ट भी अब केजीज में है, यानी मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों केजीज में है। या लीटर का सवाल होता तो ये भी लीटर होता।
इससे पहले वेरिएंस में ऐसा सवाल नहीं किया था। आप लोग वो SQ इन SM वाला कॉलम कैलकुलेटर पे बना के चेक करें सब लोग, फिर मैं बोर्ड पे कर देता हूं। नहीं होगी, चले सोच लें पहले। जी कर ली कोशिश, पता नहीं, देखता हूं बनाता हूं। इससे पिछले सवाल में यहां मैंने 4500 लिखा हुआ था और इनटू ये क्या था 50/300 और दूसरे के लिए 150/300। क्या मैंने 4500 को 50 और 150 की रेशो में बांटा था? नहीं। तो फिर ये डिवाइड क्या किया था? मैंने ये कहा था, यानी हमारा ये कैलकुलेट करना ये शो कर रहा है कि 50 किलो 300 यूनिट्स के लिए लगते हैं, तो इतने के लिए कितने लगेंगे? यूनिटरी मेथड कहने चाहे कि अगर 300 यूनिट्स के लिए 50 किलो लगते हैं तो 4500 के लिए कितने लगेंगे, इसलिए इसको 300 से डिवाइड किया हुआ। ये 50 और 150 की रेशो में नहीं बांटा हुआ है। अगर 300 यूनिट्स के लिए इतने किलो लगते हैं तो इतने यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, अगर इतने के लिए ये है तो फिर इतने के लिए कितना है, ये बनाया है फॉर्मूला। अब हमारा ये कार्ड इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए है, तो फिर इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? अब भी यही होगा। तो SQ इन SM वाला कॉलम बन जाएगा, अगर 630 बनाने के लिए 300 किलो लगते हैं तो 12480 बनाने के लिए कितने लगने चाहिए थे? यही वाला काम। फाइव 9437924 ये जी SQ इन SM। हो सकता है आप में से कोई 12480 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 700 किया हो, तो ये डिवाइड बाय 700 तो तब करें अगर हम इसकी रेशो में बांट रहे हैं। हम रेशो में नहीं बांट रहे हैं, हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि अगर इतने प्रोडक्ट्स के लिए इतना लगता है तो फिर इतने प्रोडक्ट के लिए कितना लगेगा। तो दिस डिवाइडेड बाय इतने प्रोडक्ट के लिए है, मल्टीप्लाई बाय इतने के लिए क्या होगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 630। जी हुआ कितना है? हुआ तो हम हुआ तो निकाल ही नहीं रहे, हम तो SQ निकाल रहे हैं। जितने किलो लगने चाहिए, असल में कितने हुए वो तो नहीं निकाला। आप ये कह रही है इसमें से एक्चुअली कितना लॉस हुआ, तो ये तो मैंने निकाला ही SQ वाला कॉलम है, इसमें हुआ वाला तो है ही नहीं अभी। और AQ इन AM 603080 और ये टोटल बना 13867 और 14100। यही वाला यहां लिख दिया और अब इसको जी कितना आ जाएगा 608087। और उसके बाद तो फिर सिर्फ ये वैल्यूज ही इसमें पुट होनी है।
इसीलिए नहीं बताई ना कि ये 3 कॉलम बना लेना, उसके बाद तो ये फार्मूले में वैल्यूज लगानी। और अगर आप ये फार्मूलों में फर्क की बजाय आप ऐसे कह लें कि टोटल प्रोडक्ट जितने के लिए कार्ड है उससे डिवाइड करना है। हाँ जी, अच्छा अगर इस सवाल में है नहीं, वैसे अभी वो फार्मूला लिखा है सामने तो इसलिए पूछ रहा हूं, अगर इस सवाल में लेबर वगैरह के वेरिएंस भी होते और स्टैंडर्ड कार्ड में, इसी स्टैंडर्ड कार्ड में, यानी 630 किलो बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड, इसी में कहीं लेबर के सामने आ रहा होता 140 आवर्स, तो एसएच कैसे निकालते? एसएच 12480 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 630। तो इसलिए एसएच भी मैंने इसी में ही आपको बता दिया। ये 3 कॉलम बेटा देख लें, इसमें किसी को कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। और इस वैरायटी में मैंने क्या नई चीज बताई है कि प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट भी केजीज में। अच्छा एक सवाल जल्दी से मुझे कर दें, आप अभी कर दें, छोटा सा सवाल ये, यही बेशक आप ये 3 कॉलम बना दें, बाकी हस्बे तौफीक हो गया, आप कर दीजिए जी। आपकी पैदाइश से भी पहले का सवाल होगा। हाँ जी, आखिरी सवाल। ऑटम 99। नहीं बाद में भी आया है। नहीं भाई, तब तो मैंने सीए शुरू नहीं किया था। 99 में तो सीए नहीं शुरू किया था। नवंबर 99 में तो मैंने सीए शुरू किया है। ये नोटेड, ये नोटेड। अच्छा इसी में ना एक और एंगल देखें, वो ये 6030 और 8070 ये बन गया 14100। ये इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है ना, तो फिर आउटपुट मैंने 12480 लिखा है, तो बाकी किधर गया? कितना? 16। ये एक्चुअल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है? ये एक्चुअल लॉस है? सारा लॉस नहीं है तो लॉस ही और क्या है? बाकी क्या? तो ये कितने किलो लॉस ही है ना, इतने किलो इनपुट है लेकिन बस इतने किलो बना है, तो ये लॉस ही है। ये ऑटम 99 के लिए मैंने आपको ये इधर हिंट दिया है। ऑटम 99 के लिए ये इनपुट है, और ये मैंने बात इसलिए बताई है कि हो सकता है सवाल में आपको ये ना दिया होता, क्या होता है एक्चुअली इतने किलो लॉस हुआ। ये लाइन देने, ये वाली लाइन देने की बजाय मैं कहता है एक्चुअल मटेरियल लॉस 1620 केजी, तो फिर तो इस इनपुट में से ये 1620 माइनस करते तो ये आउटपुट में मिलता। ऑटम 99 जल्दी से करते हैं, ये 3 कॉलम बना दें बस। ये इनपुट क्या चीज होती है? जो मटेरियल इन होता है प्रोसेस में ना,
जो भी सवाल को परेशानी से देख ही रहे हैं, इसमें आपको मटेरियल इनपुट भी नहीं बताया हुआ। ये जो आखिरी टेबल है, ये आप मटेरियल स्टोर के अंदर बैठ के सोचें तो समझ आएगा ये क्या है। इतने किलो मटेरियल पहले पड़ा हुआ था, इतने किलो और खरीदा, इतने किलो क्लोजिंग है, तो बाकी फिर स्टोर से निकाल के मशीन में डाला है, वो फिर इनपुट है। और 200 किलो वो ये बताया हुआ है टेबल के नीचे। 200 किलो क्या है, वो ये है। इनपुट निकलेगा उस टेबल से और 200 माइनस करेंगे तो ये वाली चीज निकलेगी। अच्छा 2 मिनट बैठे। हाँ भाई हो गया। अच्छा अब ना ये चैप्टर खत्म है, लेकिन एग्जाम नोट्स में आए 2 बातें बतानी है उसमें, बल्कि एग्जाम नोट्स से एक बात बतानी है और एक सवाल वन ऑफ इट्स काइंड जिंदगी में एक ही दफा आया था, और चूंकि एग्जामिनर पुराने सवाल भी थोड़े बहुत चेंज करके पूछ लेता है, इसलिए वो बात बता रहा हूं। पहले एग्जाम नोट्स में आइएगा, एक पॉइंट मेरा वहां रहता है बताना, और एक पास पेपर का सवाल है उसके लिए एक बात बतानी है बस। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अब इसमें जितने सवाल, और बाकी चैप्टर्स में भी ऐसा ही है लेबर के अलावा, जितने सवाल मैं क्लास वर्क होमवर्क करा चुका होता हूं, अगर आप वो भी रिवाइज करके आखिर तैयारी में कर लेना तो भी बहुत है। फिर भी वो बच्चे जिनके पास टाइम है और वो मजीद सवाल करते हैं, तो इनमें से जो सवाल रह जाते हैं वो हस्बैंड वो खुद ही करें आप, हैं जी। नहीं फिर भी शायद 2-4 रह गए हों। अच्छा चलिए, वो उन्होंने फीडबैक लेना, इसलिए जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लें। एग्जाम नोट्स वाले डब्बे में आए, एग्जाम नोट्स वाला डब्बा। अच्छा बल्कि चले ना आए वो ऐसी, फिर आपने कहना सर आपने एंड पे जल्दी जल्दी बताया था वो, ये मैं ना कल सीवीपी शुरू करता हूं, तो सीवीपी शुरू करने से पहले ये 1-2 बातें बता दूंगा। यानी वेरिएंस खत्म है और सीवीपी कल स्टार्ट कर रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको वेरिएंस के बारे में ये 1-2 नोट बता दूं मेरी तरफ से, फिर चैप्टर फारेग है। और एक सवाल अगर आप होमवर्क कर देंगे तो आपका बहुत एहसान है खुद पे। एक सवाल होमवर्क, एक वो है जी स्प्रिंग 19, ये है किस नाम से है, हाँ डेजी के नाम से है, स्प्रिंग 19। स्प्रिंग 19 होमवर्क है। और ये जो यहां बैठे हुए बच्चे हैं, ये को 5 मिनट बैठ जाएं ताकि फीडबैक वाले अपना काम कर लें। कैमरा, अल्लाह हाफिज।